आज हम बात करेंगे बेल कोलीमैन साइकिल के बारे में। तो ये होता क्या है, तो पहले जान लेते हैं इसके नामों के बारे में। आपको ये एग्ज़ाम में और भी नामों से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट है रिवर्स ब्रेटन साइकिल एंड नंबर थर्ड है जूल साइकिल। तो तीनों में से आपको अगर एग्ज़ाम में कोई भी नाम देखने के लिए मिलता है तो आप इसी को डिस्कस करोगे, आप इसी को बताओगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और ये साइकिल कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली इस साइकिल में 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका कूलर, देख सकते हो यहाँ पर, एंड नंबर सेकंड होता है एक्सपेंडर, नंबर थर्ड होता है रेफ्रिजरेटर और लास्ट वन होता है कंप्रेसर। तो अब देखते हैं ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका पूरा सेटअप होता है। यहाँ पर आपका ये इस तरीके से एक्सपेंडर लगा हुआ होगा और नीचे की तरफ आपको ये रेफ्रिजरेटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इनके नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका होता है कंप्रेसर, ये होता है कूलर और ये होता है आपका एक्सपेंडर और ये होता है आपका रेफ्रिजरेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का इसका सेटअप होता है, कंप्रेसर, कूलर और ये आपका एक्सपेंडर और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर। इस तरीके से ये सेट होते हैं। तो अब देख लेते हैं इनके पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पीवी और टीएस डायग्राम। प्रेशर और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखते हैं किस तरीके से आपके डायग्राम आने वाले हैं। तो अब बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2 के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम एयर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर एयर का बढ़ेगा। अगर हम किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम, अगर हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली घटेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर इसका घटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 से 2 और इस स्टेज का नाम होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये बनने वाला है। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर मैंने यहाँ बढ़ा दिया और वॉल्यूम मेरे को घटाना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये आपका 1 से 2 इस तरीके से आपका डायग्राम ड्रॉ होने वाला है। तो ये रहा पी और बीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। और अब बात करते हैं टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी। तो किस तरीके का डायग्राम आने वाला है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर एक पॉइंट से चलेगा दूसरे पॉइंट तक चलना है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से आपका ये टीएस डायग्राम आने वाला है। तो अब बढ़ते हैं प्रोसेस 2 से 3 की तरफ। अगर किसी हॉट एयर को मैं कूलर से पास करूं तो आप जानते ही हो, अगर कोई हॉट एयर है और उसको कूलर से हम पास कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। और बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज करेगा। और प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस का नाम रहेगा 2 से 3 का कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कूल हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, तो इसका नाम रहेगा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, तो इसका नाम रहेगा। तो अब बढ़ते हैं 2 से 3 की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस तरीके का ये 2 से 3 वाली स्टेज का डायग्राम बनने वाला है यहाँ पर पीवी डायग्राम। और अब देखते हैं टीएस डायग्राम किस तरीके का होगा। टीएस डायग्राम में आप देख सकते हो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और एंट्रोपी अभी यहाँ पर कोई पता ही नहीं है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कराते हैं। इस तरीके से आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये होगा 2 से 3 प्रोसेस। तो अब आपने यहाँ पूरा एनालिसिस कर लिया। अब बढ़ते हैं कूलर से
एक्सपेंडर की ओर। अगर हम किसी एयर को एक्सपेंडर में एक्सपेंड करा रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी एयर है या लिक्विड है, वो एक्सपेंड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम आपको भी पता होगा इंक्रीज होगा। और जो प्रेशर होगा उसका, अगर हमने एक्सपेंड कर दिया, किसी चीज़ को फैला दिया और उसका प्रेशर आराम से कम हो जाएगा, तो प्रेशर इसका कम हो जाएगा और ना ही इसका जो ऊष्मा रहेगा, ना ही ये बाहर जाएगा और ना ही बाहर से ये अंदर की तरफ ये सिस्टम लेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं अब किस तरीके से इसका डायग्राम आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। तो अब बनाने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने प्रेशर को यहाँ घटा दिया और इधर साइड की तरफ अगर चलेंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसी तरीके से ये डायग्राम बनेगा 3 से 4 की तरफ, पीवी डायग्राम। और अब बात करते हैं टीएच डायग्राम। तो टीएच डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है। तो टीएच डायग्राम अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊष्मा को ना ही अवशोषित करती है और ना ही उसको निकालती है, ना ही एब्जॉर्ब करती है, ना ही एक्सट्रैक्ट करती है। तो आप देख सकते हो इसका जो टीएच डायग्राम होगा वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका टीएच डायग्राम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं एक्सपेंडर से जब कोई भी एयर होगा और हम उसे रेफ्रिजरेटर से पास कराएंगे तब क्या होता है। तो बढ़ते हैं प्रोसेस 4 से 1 की तरफ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं इसको एयर को पास करूँगा तो क्या होगा इसमें, आप देख लीजिए। मैं अगर रेफ्रिजरेटर से पास करा रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इसका बढ़कर, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। तो डायग्राम देखने की कोशिश करें तो डायग्राम किस तरीके से आने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर की वजह से इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा। और टीएच डायग्राम की अगर बात करें तो टीएच डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है हमें तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो 1, 2, तो आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है और नंबर 2 से 3 है आपका कांस्टेंट प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस और आपका नंबर 3 से 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस और नंबर 4 से 1 है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। और आप इसमें देख सकते हो जो इसका कंप्रेसर और एक्सपेंडर होगा एक शाफ्ट के द्वारा जॉइंट होते हैं आपस में। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सभी कंपोनेंट समझ में आए होंगे, सभी कंपोनेंट का वर्क समझ में आया होगा और उसके साथ साथ आपको टीएच डायग्राम भी समझ में आया होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।